आपके लिए साइंस का चैप्टर जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। हमने कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मिरर वाला चैप्टर। तो मिरर में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें देख लिया था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों टॉपिक हम डिटेल में समझ चुके हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे होगे इसमें एक टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो ये हमें आना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों पेपर में। तो ये हमें इमेज फॉर्मेशन आएगा तभी हम इसके क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, 4 बेसिक्स प्रिंसिपल हैं इमेज फॉर्मेशन का। एक हम फर्स्ट जब आते हैं अभी तक आप देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे मिरर बना लिया। ये कौन सा मिरर है आपको पता है? ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। एक मिरर हमने यहाँ पे बना लिया कॉन्वेक्स मिरर का। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। हमने सारे बेसिक्स डिफिनेशन इसके कर लिए हैं। आपने देखा था कि मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है? पोल। हमने बेसिक डिफिनेशन भी पिछले के वीडियो में कर चुके हैं। कॉन्वेक्स मिरर में भी इसका सेंटर पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? पोल। इसके सेंटर में क्या होता है? मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर, वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल को ज्वाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या होता है? फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे ये जो आ गया ये हमारा क्या हो गया? फोकल लेंथ। अब आप देखोगे कि हमें इसमें सीखने वाली बात क्या है? ये बेसिक टर्म्स तो हमें पता है। अब हम इसमें देखेंगे पहले 4 जो बेसिक्स इमेज फॉर्मेशन है वो हमने क्या देखना है कि कोई रे है, यदि कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यदि ये रे जा रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो ये पैरेलल रे जब जाती है और रिफ्लेक्शन इस मिरर पे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट होके जो ये निकलती है वो कहाँ से निकलती है वो हमें याद रखनी है। तो ये कहाँ से निकल रही है? प्रिंसिपल फोकस से। ये चीज हमें याद रखना है कि यदि अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। सेम चीजें आपने इसमें भी देखनी है कि ये रे गया, ये पैरेलल है, ये रे गया, ये इस पे स्ट्राइक करके डाइवर्ज हो जाता है, दूर निकल जाता है, और ये कहाँ से पास करता है? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना। दोनों में हमने देख लिया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यदि रे हमारा पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। समझ में आया बच्चों इतना? अब हम अगला देखेंगे। अब मान लो कि अब हम सपोज करते हैं, अब आप देखिए इसमें क्या चेंजेस हो रहा है कि यदि हमारा रे, अब आप देखिए कि यदि हमारा रे पास कर रहा है प्रिंसिपल फोकस से, रे जो जा रही है अब प्रिंसिपल फोकस से जा रही है। सेकंड केस में हमने देखना है, देखो क्या चेंजेस हो रहा है कि अ रे पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये भी हमें पॉइंट लिखना है कि यदि कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होता है तो उल्टा हो जाता है, जो हमने पिछले वाले सिचुएशन में देखा था। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया। सेम इस केस में ही यदि कोई रे गया, ये रे आ रहा है, अब हमने डायग्राम चेंज कर देना, उल्टा हो रहा है, ये रे आ रहा है किधर से? प्रिंसिपल फोकस से। तो ये जब इस पे आके स्ट्राइक करता है तो ये क्या होता है? पैरेलल निकल जाता है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ में आया बच्चों? तो ये हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि ये अभी 2 हुए हैं। अभी हमने एक चीज और देखनी है कि आप देखो अब देखिए एक चीज हमें और क्या देखनी है इसमें कि यदि हमारा कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ये रे हमारा
सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि पास होती है तो रिफ्लेक्ट होके भी ये उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाएगा। सेम इधर ही है, यदि हमारा कोई रे ये जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ये आया, किधर आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो ये हमें पॉइंट क्या कर रहे हैं, समझ के रखना है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कुछ इसमें खास नहीं है कि इस चैप्टर में हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम रट्टा मारने बैठेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा इसमें से, क्योंकि फिर हम पेपर में ऑब्वियसली डेफिनेटली है कि आप भूल जाओगे ये सब सारी चीजें। तो हमें ये पता होना चाहिए। 3 हो चुके हैं, हम आपको 3 बता चुके हैं अभी तक। अब देखिए हम चौथा देखेंगे, यदि हमारा रे यहां पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां क्या होता है, फोकल लेंथ। यदि हमारा रे फोर्थ पोजीशन है, यदि हमारा रे आके डायरेक्ट स्ट्राइक करती है पोल पे, किस पॉइंट पे, ये पोल पे, तो जितने एंगल से आके इस पे स्ट्राइक करेगी उतने ही एंगल से आके ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा ऑब्लिकली। ये पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए। ठीक उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी ये पोल पे आके स्ट्राइक कर रहा है, जितने एंगल पे आके स्ट्राइक करेगा उतने ही एंगल पे आके ये वापस निकल जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों सिचुएशन है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। तो अब हम इसमें देख चुके हैं कि कैसे इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। यही 4 प्रिंसिपल पे बेस होता है हमारा इमेज फॉर्मेशन। अब हम उसमें पूरा डिटेल में समझेंगे कि अब समझने की कोशिश करते हैं। अब अगला देखेंगे कि 6 इसके रे डायग्राम है बेसिकली, उसमें क्या होता है वो देखने की कोशिश करते हैं।